अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में हो तो कमेंट कर दें। क्या? शादी? अभी? आमना, तू तो डॉक्टर बनना चाहती है ना? इतनी मेहनत कर रही हो और अब ये? हाँ, लेकिन अब्बू बहुत परेशान हैं। मैं उनको मना नहीं पा रही। वो कहते हैं कि कल ही रिश्ता फाइनल करना है। मैं क्या करूं तंजील? एक दिन नूराबाद शहर के बाहर एक पुराना कॉलेज था जिसे लोग आरोहण कॉलेज कहते थे। इस कॉलेज में एक पुरानी कहावत थी, यहाँ जो सच्चा दोस्त बन जाए वो जिंदगी भर साथ देता है। इस कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की थी, आमना। आमना का घर बहुत सिंपल था। उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी और अम्मी घर संभालती थी। आमना का सपना था कि वो डॉक्टर बनकर अपने अब्बू को ठीक करवाएगी। वो हर रोज पुरानी साइकिल पे कॉलेज आती। कॉलेज पहुंचकर वो हमेशा पहले लाइब्रेरी जाती और फिर क्लास लेती। पहले हफ्ते ही उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उसका नाम था तंजील। तंजील कॉलेज का सबसे एनर्जेटिक और थोड़ा शैतान टाइप लड़का था। वो हमेशा किसी ना किसी प्रैंक करता रहता। एक दिन आमना स्टेयर्स पे चढ़ रही थी कि उसका बैग खुल गया और सारी बुक्स नीचे गिर गईं। तंजील तुरंत आया, सब बुक्स उठाई और हंसकर बोला, अरे यार, ये क्या बम ब्लास्ट कर दिया? मैं तंजील। और तुम्हारा नाम क्या है, मिस एक्सीडेंट? मैं आमना हूँ, सॉरी। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। अगले कुछ दिनों में तंजील ने आमना को कॉलेज के हर कॉर्नर दिखाए। तंजील आमना का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। जब भी कोई सीनियर आमना को छेड़ता, तंजील आगे आ जाता और फनी तरीके से बोलता, भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसे तंग करोगे तो मैं तुम्हें डांस सिखा दूंगा, वो भी बिल्कुल बकरे वाला डांस। एक दिन क्लास के बाद तंजील ने आमना के बैग में छुपकर एक छोटा सा रबर स्पाइडर डाल दिया। जब आमना बैग खोला तो वो डरकर चिल्लाई। तंजील दूर खड़े हंस हंसकर लोटपोट हो रहा था। आगे तुम नहीं सुनोगे। दोनों साथ कैंटीन में बैठते, साथ ग्रुप स्टडी करते। तंजील हमेशा आमना को हंसाता था। कभी नोट्स पे फनी कार्टून्स बनाता जिसमें आमना को सुपर हीरो दिखाता। आमना गुस्सा करती लेकिन अंदर से बहुत खुश होती। एक दिन आमना बहुत परेशान थी। घर से कॉल आया था कि अब्बू की दवाई के पैसे नहीं है और दुकान भी बंद होने वाली है। क्या हुआ आमना? आज तो बिल्कुल सीरियस मोड में हो। बताओ ना, क्या बात है? आमना ने रोकर सब बता दिया। तंजील ने उसके आंसू पूछे और बोला, दोस्ती का मतलब होता है कि जब एक गिर जाए तो दूसरा उसको उठाए। तू पढ़ती रह, बाकी मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। उस रात तंजील ने अपनी सब पॉकेट मनी और कुछ अपने छोटे भाई की पिगी बैंक से पैसे निकालकर चुपके से आमना की घर की दवाई और बिल के पैसे भी दिए। आमना को कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह आमना कॉलेज आई तो उसका चेहरा बिल्कुल उदास। तंजील, कल रात घर पे बहुत बड़ी बात हुई। अब्बू ने कहा कि घर की हालत बहुत खराब हो गई है। दवाइयों के पैसे, दुकान का कर्ज, सब खत्म हो रहा है। नहीं, ऐसा मत कहो। ये अस्पताल मेरा है, अब तुम मेरी हो। इसलिए उन्होंने सोचा है कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे से कर दें। अब्बू कहते हैं कि इससे घर की टेंशन खत्म हो जाएगी और मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। क्या? शादी? अभी? आमना, तू तो डॉक्टर बनना चाहती है ना? इतनी मेहनत कर रही हो और अब ये? हाँ, लेकिन अब्बू बहुत परेशान हैं। मैं उनको मना नहीं पा रही। वो कहते हैं कि कल ही रिश्ता फाइनल करना है। मैं क्या करूं तंजील? रो मत आमना, दोस्ती सिर्फ हंसने के लिए नहीं होती, मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने के लिए भी होती है। अंकल, मैं तंजील हूँ, आमना का दोस्त। मैं जानता हूँ घर की हालत कैसी है। आप पैसे की वजह से आमना की जिंदगी मत बिगाड़िए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मदद करूंगा। मैं आमना की सारी कॉलेज फीस और अब्बू की दवाइयों का खर्चा खुद उठाऊंगा। सिर्फ आप उसको पढ़ने दो, उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने दो। शादी की बात अभी मत कीजिए प्लीज। बेटा, तू इतना सब मेरे लिए क्यों कर रहा है? तू खुद स्टूडेंट है। क्योंकि आमना मेरी बेस्ट फ्रेंड है अंकल, और दोस्ती का मतलब होता है जब दोस्त मुश्किल में हो तो उसका बोझ हल्का करना। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ। सच में उसका बॉडीगार्ड है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे।
क्यों किया? मैं कैसे थैंक यू कहूँ? क्योंकि एक बेवकूफ बॉडीगार्ड को अपनी बेस्ट फ्रेंड को खुश देखना पसंद है और ये दोस्ती हमेशा रहेगी। उस शाम आमना, तंजील और उसकी अब्बू तीनों घर की छोटी सी बाग में बैठकर चाय पी रहे थे। आज से ये दोस्ती हमारी फैमिली की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तंजील बेटा, तू अब हमारा भी बेटा है।